प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त पूर्व कमांडो बीएल मैधुरिया जय भीम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। इसी के साथ साथियों, आज हम संविधान सभा के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसलिए क्लास से जरूर जुड़ें। इसी के साथ साथियों, क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन बोलने के बाद 3 से 4 सेकंड का बफर दूंगा। उसमें आप अपना क्वेश्चन का कमेंट करना है या अपना खुद ही अपने मन के अंदर आंसर सोच के रखना है। शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा कैबिनेट मिशन योजना। क्या आएगा? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, मैं रिपीट इसलिए करूंगा बार बार जिससे कि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य थे। ये सत्य है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य थे। एक ऑप्शन सही है। जो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे उसे ब्रिटेन के साथ अलग संधि करने का अधिकार होगा। तो हमें इसमें बताना केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर आएगा फ्रेंड्स एक और दो दोनों। क्या आएगा? एक और दो दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? यानी एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर चुना गया? हमें यह आंसर क्वेश्चन बताना है। तो ऑप्शन है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 12 लाख। कितना होगा? सॉरी, 10 लाख। 10 लाख सदस्य पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। कितने थे फ्रेंड्स? 10 लाख सदस्य पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में असत्य है? हमें असत्य कथन का पहचान करना है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम ये तो एकदम गलत हो जाएगा। वह बहुदलीय निकाय थी। सही है, वह बहुदलीय निकाय थी। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये भी सही है। तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है हम देखते हैं। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ये भी गलत है क्योंकि वह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों पर आधारित थी। तो इसका गलत क्वेश्चन हो जाएगा एक और दो। क्या हो जाएगा? एक और दो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर आएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, क्लास से जरूर जुड़े, अपने साथियों को भी जोड़े और अपने जय भीम ग्रुपों में, सभी ग्रुपों में इसको चैनल को फॉरवर्ड दें, लिंक दें।
भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या आएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो सही आंसर आएगा एच.सी. मुखर्जी। नहीं, फ्रैंक एंथनी थे। संविधान सभा के क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो थे फ्रैंक एंथनी। और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है जबलपुर से। कहां से भाई? जबलपुर से। जबलपुर से है इनका संबंध, जबलपुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किए गए? किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव? तो इसका सही आंसर आएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम से कुछ गलत वर्ड आ जाते हैं तो उसको हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान निर्माण पर प्रभाव पड़ा, तो ये कथन सही है। उद्देश्य का महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी, ये भी सही है। उद्देश्य का महत्वपूर्ण मुद्दों को सम्मानित किया गया था। संविधान को भारत के लोगों ने अंगीकृत किया, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही बताना है। 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। तो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है भाई? पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान निर्माण पर प्रभाव पड़ा। उद्देश्य का महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। संविधान को भारत के लोगों ने अंगीकृत किया। तो 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा को के कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल कितने अधिवेशन? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? अंतिम बैठक कब हुई थी वो हमें सही तिथि का बताना है। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत की संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर आएगा
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया, आत्मकृत किया गया। और 284 कितने 284 सदस्यों ने इस पे अपने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। हर साल हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? किसने की थी? तो इसका सही आंसर आएगा मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद ने 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसको? वयस्क मताधिकार को। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर बताना फ्रेंड्स। सही आंसर आएगा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। यह किसने कहा था? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है। इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जिनके लिए राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, आइवर जैल सिंह का। आइवर जैल सिंह। साथियों, इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जय भीम मिशन को आगे बढ़ाएं। साथियों, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो ऑस्टिन ने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? तो भारतीय संविधान में कुल सदस्य संविधान के पूर्व थे 15, और संविधान जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी होगी? 12 रह गई। कितनी रह गई? 12। पहले कितनी थी? 15, लेकिन विभाजन के बाद